नमस्कार दोस्तों, टाटा डोकोमो एक ऐसा नाम जो शायद ही आज किसी को याद होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसने कई बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे कर दिया था अपनी बेहतरीन प्लानिंग और जिसके दम पर ये कंपनी कुछ ही टाइम में ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने में किसी भी नई कंपनी को कई साल लग जाते तो कुछ बाकी की कंपनीज कुछ सेकंड की कॉलिंग पर पूरे 1 मिनट का चार्ज कर रही थी। तब टाटा डोकोमो ने एक पैसे पर सेकंड बिलिंग का प्लान लाया था, जिसने टेलीकॉम सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन ला दिया और इस इंडस्ट्री में एक प्राइसिंग वॉर शुरू हो गया। इसके बाद टाटा डोकोमो ने कई अलग अलग बेहतरीन प्लान्स के दम पर एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना लिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कंपनी लगातार लॉस में जाती रही और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ये मार्केट से पूरी तरह गायब हो गई। दोस्तों, टाटा डोकोमो के डाउनफॉल को समझने से पहले हम एक बार इसकी हिस्ट्री पर नजर डाल दें तो टाटा डोकोमो की यह कहानी शुरू होती है साल 1996 में, क्योंकि उसी साल रतन टाटा जी ने टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड यानी TTSL को शुरू किया था। तो शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ मुंबई के अंदर ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन फिर साल 2002 में इन्होंने टाटा इंडिकॉम के नाम से अपनी CDMA सर्विस को लॉन्च कर दिया। इसके बाद साल 2008 में एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करते हुए जापानी कंपनी NTT डोकोमो ने टाटा इंडिकॉम के शेयर एक्वायर कर लिए और इस तरह दोस्तों टाटा इंडिकॉम टाटा डोकोमो ने बदल लिया। तो आगे बढ़ने से पहले हमें CDMA और GSM के बारे में जानना होगा, क्योंकि उस वक्त टाटा टेलीकॉम CDMA टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था, जबकि वही बाकी के कंपनीज GSM टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, जहां CDMA टेक्नोलॉजी GSM की कंपेयर में बेहतर मानी जाती थी। दूसरा CDMA और GSVM, ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे टेलीकॉम कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने में यूज करती है। अगर हम CDMA का फुल फॉर्म देखें तो वो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। तो उसमें CDMA में होता क्या था कि जब आप कॉल करते थे तो एक बार कॉल कनेक्ट होने के बाद जब तक कॉल पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से कॉल कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता था। वही GSM इससे बिल्कुल उल्टा था, इसमें कॉल तो जल्दी कनेक्ट हो जाता था, लेकिन इसका ड्रॉबैक सीधा केवल ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो कॉल पूरी हुए बिना ही डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो अगर हम सिक्योरिटी पर्पज से देखें तो CDMA टेक्नोलॉजी में डेटा को यूनिक कोड के थ्रू किया जाता था, जिसे डिक्रिप्ट करने के लिए एक यूनिक की का इस्तेमाल करना पड़ता था। साथ ही CDMA की कॉल्स को ट्रेस करना GSM के कंपेयर में काफी मुश्किल होता था और इसीलिए CDMA टेक्नोलॉजी ज्यादा सिक्योर मानी जाती थी। इसके अलावा उसको GSM का एडवांटेज ये था कि इसमें आप कॉलिंग और डेटा दोनों का यूज एक साथ एक ही टाइम पर कर सकते थे, जबकि CDMA टेक्नोलॉजी में एक टाइम पर या तो आप कॉल कर सकते थे या फिर डेटा का यूज कर सकते थे। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें CDMA की कॉल्स GSM के मुकाबले काफी क्लियर और स्मूथ हुआ करती थी, लेकिन वही GSM CDMA के मुकाबले काफी सस्ता होता था। अब तो CDMA एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंडिया में फेल हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में ऑलमोस्ट सभी कंपनी CDMA को छोड़कर GSM की तरफ शिफ्ट हो रही थी और तो इसी वजह से डोकोमो भी इंटरनेट के बढ़ते यूजर्स और मार्केट की डिमांड को समझते हुए अपने GSM सर्विसेज को लॉन्च करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। दोस्तों, ये वो दौर था जब सारे टेलीकॉम कंपनीज मिनट के हिसाब से कॉल पर पैसे चार्ज किया करती थी। इसमें होता क्या था कि अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी किसी को कॉल किया है तो आपको पूरे 1 मिनट का ही पैसा देना होता था और ये चीज कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा चुभती थी। तो कंज्यूमर्स की इस प्रॉब्लम को सबसे पहले टाटा डोकोमो ने समझ लिया और इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक पैसे पर सेकंड का प्लान लॉन्च करते हुए सेकंड के हिसाब से बिलिंग करना शुरू कर दिया, जहां इस ऑफर से डोकोमो यूजर्स को 12 से 15% तक चार्जेज में बचत होने लगी। तो टाटा डोकोमो के इस प्लान ने मार्केट में धूम मचा दी थी, जहां उनका यूजर बेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसको देखकर बाकी की टेलीकॉम कंपनी ने भी इस आइडिया को अपनाना शुरू कर दिया और वो भी मिनट की जगह सेकंड के हिसाब से पैसे चार्ज करने लगी। इसके अलावा डोकोमो ने पेपर साइट टू सर्वोदय इंटरनेट नाम से करीब लॉन्च शुरू किया, जो यूजर्स को सिर्फ उन वेबसाइट के लिए ही चार्ज करता था जिनको वो रेगुलर बेसिस पर ड्राइव करते थे, जिससे कंज्यूमर्स को फायदा ये था कि अब डेटा के लिए उन्हें मंथली पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस प्लान के अंदर उन्होंने 2 कॉम्बिनेशन पैक ऑफर किए थे कि अगर कोई सिर्फ एक वेबसाइट को ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके लिए उसे सिर्फ 10 रुपए ही पे करना होगा, जबकि एक से ज्यादा साइट करने वालों को 25 रुपए पर मंथ पे करना होगा। इस तरह टाटा डोकोमो ने कई ऐसे बेहतरीन प्लान लॉन्च किए जो कंज्यूमर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थे और सस्ते होने से इन प्लान्स को हर कोई अफोर्ड भी कर सकता था। इस सब के अलावा इस भी टेस्ट ग्लोबल लीडर ने दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर टाटा डोकोमो के वाईफाई को इस इलाके चौथी सबसे तेज स्पीड वाली वाईफाई नेटवर्क का खिताब दिया था, जिससे पता चलता है कि सस्ता होने के साथ साथ टाटा डोकोमो की सर्विसेज भी कमाल की हुआ करती थी। अब तो यहाँ तक दिखने पर ऐसा लग रहा है कि टाटा डोकोमो काफी ग्रो कर रहा था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही था।
असल में कंपनी का प्लान ये था कि पहले वह कैश बंद करेंगे, यानी अपनी जेब से पैसा लगाकर सस्ती सर्विसेज ऑफर करेंगी, तब ये एक बड़ा कंज्यूमर बेस क्रिएट हो सके और फिर उसके बाद उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन दोस्तों कंपटीशन इतना ज्यादा हाई था कि वो सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में ही लगे रह गए और सस्ती सर्विस देने के चक्कर में कंपनी का नुकसान साल दर साल बढ़ता चला गया। इसी बीच फिर साल 2010 में 2G स्कैम सामने आ गया, जिसका टाटा डोकोमो पर काफी बुरा असर पड़ा। इसके अलावा TTSL और डोकोमो के एम्प्लॉइज के बीच में काफी मतभेद सामने आने लगा। यानी ऊपर से यह कंपनी भले ही सक्सेसफुल नजर आती थी, लेकिन इसमें अंदर काफी गड़बड़ चल रही थी और वो तो इन सभी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। साथ ही कंज्यूमर बेस के मामले में भी टाटा डोकोमो 7वें रैंक पर पहुंच गया, जिससे कंपनी की रेपुटेशन काफी खराब हो गई। अब तो एनटीटी डोकोमो इन सभी चीजों को कई साल से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि जब से उसने टाटा के साथ पार्टनरशिप की थी, प्रॉफिट के नाम पर उसे कुछ हासिल नहीं हो पाया था। ऐसे में 2014 के दौरान डोकोमो ने टाटा के साथ इस ज्वाइंट वेंचर से निकलने का फैसला कर लिया। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में डोकोमो ने टाटा के साथ एक समझौता किया था कि अगर वो 5 साल के अंदर इस ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलती है तो उस कंडीशन में या तो टाटा आधी कीमत चुकाकर डोकोमो के शेयर खुद खरीदेगा या फिर मार्केट रेट से उसे दूसरी बार को सेल करेगा। तो इस एग्रीमेंट के कोडिंग अगर टाटा टेलीसर्विसेज डोकोमो के शेयर को खरीदता है तो उसे डोकोमो को करीब $2 बिलियन का अमाउंट चुकाना पड़ता, जहां इसके लिए डोकोमो ने TTSL को 1 साल का टाइम दिया था, लेकिन TTSL इन दोनों कामों को करने में फेल हो गया। यानी न तो उसने खुद शेयर को खरीदा और न ही वह कोई ऐसा बायर ढूंढ पाया जो शेयर को खरीदने में लड़ू। अब तो टाटा ने इन शेयर्स को क्यों नहीं खरीदा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। असल में इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नाम से एक लॉट, जिसे फेमा के नाम से भी जाना जाता है, इस एक्ट के तहत TTSL इन शेयर्स को नहीं कर सकता था, क्योंकि डील की कोडिंग डोकोमो ने 5 साल पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि अगर TTSL उसके शेयर को खरीदेगा तो उसे कितना अमाउंट पे करना होगा। दोस्तों इस तरह की डील को फेमा का भी सपोर्ट नहीं करता है। डोकोमो के शेयर को खरीदने के लिए टाटा ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इसकी परमिशन मांगी थी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाया। अब तो इस सबसे गुस्साए डोकोमो ने यूके के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में TTSL पर केस फाइल कर दिया, जहां काफी लंबे समय तक सुनवाई चलने के बाद फैसला डोकोमो के हित में आया और कोर्ट का यह ऑर्डर मिला कि टाटा को 7,900 करोड़ रुपया चुकाना होगा। लेकिन वो तो बात अभी भी वहीं रुकी थी कि TTSL डोकोमो के शेयर को खरीदना तो चाहता था, लेकिन फेमा एक्ट उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ऐसे में डोकोमो ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने RBI के खिलाफ जाकर 2017 में आखिरकार टाटा को शेयर खरीदने की परमिशन दे दी और लास्ट में TTSL ने डोकोमो को 1.1 समान अरब डॉलर की रकम चुकाकर उसके 6% शेयर्स को बायबैक कर लिया। इसके बाद जियो आ गई और टाटा डोकोमो सालों से नुकसान में जा रही थी, जिसको एयरटेल ने खरीद लिया। टाटा डोकोमो टाटा ग्रुप की पहली एक ऐसी कंपनी थी जो नुकसान की वजह से बंद करनी पड़ी थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।